हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो नंबर सिस्टम के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज टॉपिक 4 है। तो नॉलेज हब पर आज जो है हम लोग सीखेंगे कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग रेशनल नंबर्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स के ऊपर यानी टोटल नंबर सिस्टम्स के ऊपर में बहुत ही बेहतर तरीक़ा से समझा, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर्स को दो गिवन नंबर्स के बीच में, किसी भी रेशनल नंबर को दो गिवन नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने का विधि भी हम लोगों ने देखा। नाउ वी विल बी गोइंग टू कंपेयर द रेशनल नंबर्स। सपोज दैट हम लोग बचपन में सीखे हैं कि 3 को और 4 को कंपेयर करो भाई, कौन बड़ा कौन छोटा। तो हम लोग जनरली ऐसे करके कर देते हैं, 3 छोटा 5 बड़ा, या जो जैसे मान लीजिए 12 है और -8 है, कंपेयर कीजिए तो आप कंपेयर करके ऐसे कर दिया करते थे, कंपेयर करके कर दिया करते थे कि हाँ 12 बड़ा है -8 छोटा है, कुछ इस तरीका से। तो आज जो है हम लोग जो है रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे, ठीक है। या फिर कंपेयर करना सीख गया तो हम अरेंज भी करना सीख जाएंगे। तो जैसे कि सपोज दैट हमारे पास नंबर है 5/7, मान लीजिए -2/3 है, और मान लीजिए 6/5 है, और मान लीजिए कि 4/7 है, ओके 4/7 है, कुछ इस तरीका से। और मान लीजिए 2/2 और इसको हम 5/6 कर देते हैं, 5/6 है। सो दीज आर द डिफरेंट नंबर्स। अब सपोज दैट सबसे पहले हम कंपेयर करना सिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इन दोनों नंबर में से मैंने इस नंबर को और इस नंबर को लिया और इन्हें कंपेयर करने को कहा, तो आप जनरली कैसे करेंगे, -5/7 है और आपका जो है नंबर है एंड -2/3। अब आपको इसको कंपेयर करना है, तो इसका बहुत शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आप जस्ट इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और इसका डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से। तो आप क्या देखेंगे कि आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर लगभग 15 आ रहा है, और इधर 7 को 2 से गुना कर रहे हैं तो माइनस में 14 आ रहा है। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि बड़ा कौन है, बड़ा तो 15 है और -14 छोटा है। इसका मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है तो ऐसे भी ये बड़ा होगा और -2/3 छोटा होगा। इस तरीका से हम लोगों ने कंपेयर किया, सिंपली कंपेयर कर लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन दोनों में अगर हमको कंपेयर करना हो, जैसे कि 6/5 है और 4/7 है, कैसे करेंगे, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 6 7 जा 42 इधर आ रहा है और 5 4 जा 20 इधर आ रहा है। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किधर की तरफ वेटेज ज़्यादा मिल रहा है, इधर मिल रहा है। सो 6/5 ऑब्वियसली बड़ा है और 4/7 छोटा है। तो इस तरीका से अगर हम सबका कंपेयर करना चाहे तो क्या करेंगे, तो ऐसे क्या हम पार्ट कंपेयर करेंगे, कौन बड़ा किससे, कौन छोटा कौन, इस तरीका से। तो इस तरीका से अगर 2 रेशनल नंबर्स दिया है तो हम इस तरीका से कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसका एक और मेथड है, ये जैसे मान लीजिए मेथड 1 है, ठीक है, मेथड 1 है, सिंपली जब देख के ही हम बता सकते हैं। अब मेथड 2 भी देख लीजिए कैसे होगा, मेथड 2, और देखिए तो मैच करके कि दोनों आ रहा है कि नहीं, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस नंबर को ही लेते हैं, 6/5 है और दूसरे तरफ था 4/7, ठीक है। हम दोनों में क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने से 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 5 को भी काट रहा हो 7 को भी काट रहा हो एक्सेप्ट 1। तो सिंपली जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 5 7 जा 35, ये हमारा एलसीएम होता है। तो अब हमारा काम क्या होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर को हमको 35 कर देना है। कैसे करेंगे, तो 6/5 है, इसके भी नीचे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 7 डिनोमिनेटर में भी 7। समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 7 करने से तो हमारा जो पर्पस है 35 लाना डिनोमिनेटर में, सो हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा। और क्योंकि मैंने 7 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो नंबर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए या सेम नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको न्यूमरेटर में भी 7 मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीका से हमारे पास 6 7 जा 42 ऊपर में आएगा और 5 7 जा 35 नीचे आएगा। खैर दूसरे तरफ देखिए, यहाँ 4/7 था तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 से, डिनोमिनेटर में 35 हो गया, ऊपर में 20 हो गया, तो ये हो गया 20/35, ठीक है। तो आप बताइए, जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता है। अगर कंडीशन क्या है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इफ the rational number whose numerator is larger is the largest number, okay। so आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि 42 is larger than 20 है ना, since यहाँ पर लिखेंगे, since हम आपको समझाने के लिए, since 42 is greater than 20, तो therefore हम क्या कह सकते हैं कि 42/35 is greater than
20/35। पर ये आप जानते हैं कि 42/35 किसका रिप्रेजेंटेशन है? 6/5 का। इसका मतलब 6/5 इज ग्रेटर देन 4/7। अंडरस्टैंड? और हम लोग तो वही निकाले थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, वही निकाले थे। तो इस तरीका से भी, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जो है इक्वल करके फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन वी विल डिसाइड विच पार्ट और विच रेशनल नंबर इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर। ठीक है, ये दूसरा मेथड था। उसके बाद जो मुझे जो बताना है कि हम लोग तो कंपेयर करना सीख गए, दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना सीख गए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मेथड 1 से भी मेथड 2 से। मेथड 1 में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर पा रहे हैं, और मेथड 2 में हम एलसीएम निकाल करके डिनोमिनेटर को सेम करके फिर न्यूमरेटर के आधार पर हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं। अब हम लोग जो है कंपैरिजन करना सीख गए, अब हम लोग अरेंज करना सीखते हैं। दो से अधिक अगर नंबर दिया है तो हम उसको अरेंज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो नंबर है हम उसी पर लेते हैं और उसी को अरेंज करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए मैंने क्या कहा, ये सबको अरेंज करना 5/7, तो थोड़ा स्पेस करके हम लोग लिख देते हैं -2/3, और फिर स्पेस करके लिख देते हैं 6/5, और स्पेस करके थोड़ा लिख देते हैं 4/7, और इधर भी हम लोग 5/6 ये लिख दिए। अब आपको करना क्या है, इसमें ये 7, 3, 5, 7, 6 का एलसीएम निकालना। यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो इसमें क्या है, आपको एलसीएम को फाइंड करना है। एलसीएम निकालेंगे किसका किसका, डिनोमिनेटर्स का, 7 का, 3 का, 5 का और 6 का। तो यहाँ पर 7 2 टाइम्स रिपीट है, कोई इशू नहीं है। तो हम 7, 3, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। और आप जानते हैं कि ये जो है, इसको अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम 3 का टेबल से कट ऑफ कर रहे हैं, तो 7 नहीं कट रहा है, 3 1 जा 3, 5 नहीं कट रहा है, 3 2 जा 6। ठीक है, अब हमारा सब प्राइम नंबर आ गया है। तो ऑब्वियसली इसका एलसीएम क्या होगा, आप इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आएगा। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 7 जा 21 इंटू 5 2 जा 10। सो आ रहा है 210 आ रहा है, 210। ओके, 210 आ रहा है एलसीएम। सो अब हम क्या करेंगे, 5/7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सच दैट उसका डिनोमिनेटर भी 210 आ जाए। तो आप कैसे समझेंगे, 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। तो ऑब्वियसली आप 7 को छोड़ दीजिए और बाद बाकी को देखिए। तो 3, 5 और 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। यानी अगर हम इसको 30 से न्यूमरेटर में भी और 30 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 210। सिमिलरली यहाँ पर 3 है तो 3 को छोड़ दीजिए, 5 2 जा 10 एंड 10 7 जा 70। यानी अगर हम इसको 70 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, 70 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें तो 210 आएगा। उसी तरीका से अब इसमें देखिए 6/5 है, तो 6/5 5 को छोड़ दीजिए, और उसके बाद देखिए 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42। यानी अगर आप इसको 42 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इंटू 5 इक्वल टू 210 आएगा। उसी तरीका से हम और आगे चलते हैं। तो अगर यहाँ 7 को छोड़ दे तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, अगेन ये 30/30 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर 6 है तो 6 कैसे होगा, ये 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, इसको छोड़ दीजिए, 7 5 जा 35 से। यानी आप यहाँ पर 35 और नीचे भी 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नंबर आ रहा है आप उसे नीचे लिख लीजिए। तो 5 3 जा 15, 150/210 आएगा। ये आएगा 7 2 जा 14, माइनस में 140/210 आएगा। तीसरा वाला क्या आएगा, 6 2 जा 12, 1 2 2 12 एंड 6 4 जा 24, 125, 252 फिर 210 ही नीचे आएगा। उसके बाद ये वाला जो आएगा 3 4 जा 12, 120/210, और लास्ट वाला 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 16 17, 175/210। ओके, तो इस तरीका से आपका जो है ये नंबर इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये नंबर इसको कर रहा है, ये नंबर इसको कर रहा है, ये नंबर इसको कर रहा है और ये नंबर इसको कर रहा है ना। सिंपली जैसे मैंने सजाने कहा था आप सजा लीजिए। अगर इसको ऑर्डर है कि हमको सजाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम करते, मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में
असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सजाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा ये वाला आएगा, तो -140/210। फिर उससे बड़ा कौन आएगा, तो इसके बाद आप देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स में तो 120 है, सो 120/210। उससे बड़ा कौन है, अब ये भी हो गया। अब उसके बाद जो ये 3 बच गए तीनों में, अब उसके बाद ये वाला है 150/210, और ये भी हो गया अब आपका। उसके बाद आपका ये दोनों बच गया, 150 से बड़ा है 170, तो 175/210, और सबसे फाइनली सबसे लार्जेस्ट कौन है, 252/210। ओके, अब क्या है, एक्चुअली ये नंबर तो आपको नहीं दिया गया था, ये सब तो इसका इक्विवेलेंट है, ये इसका इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट ये है, और इसका इक्विवेलेंट ये है, और इसका इक्विवेलेंट ये है। तो आपको अब क्या करना है, सबका जो जो जिसका इक्विवेलेंट था वो सब नंबर पुट कर दीजिए। तो -140/210 कहाँ से आया, इस नंबर से आया, सेकेंड नंबर से, तो -2/3 से आया। उसके बाद हम देख रहे हैं 120 कहाँ से आया, तो फोर्थ नंबर से आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिस वन 4/7 से आया। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड में आ रहा है 150/210, 150 कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर से आया, तो 5/7 से। उससे भी बड़ा कौन है, 175/210, 175 जो सबसे लास्ट वाला नंबर से आया रेशनल नंबर से, तो 5/6। और फाइनली जो है 252 जो है कहाँ से आया, तो ये थर्ड नंबर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड 6/5 से आया। तो इस तरीका से आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, सारे रेशनल नंबर्स को कंपैरेटिवली जो है असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में सजा दिया। तो मेथड क्या था, आप लोगों को जो नंबर्स दिया था उसका डिनोमिनेटर लीजिए, सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद सारे डिनोमिनेटर के हिसाब से उसी एलसीएम के बराबर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख लीजिए, जिसमें सभी का डिनोमिनेटर एक ही जैसा हो जाएगा। उसके हिसाब से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, करने के बाद जो न्यूमरेटर का आ रहा है मल्टीप्लाई करके उसको लिखिए, डिनोमिनेटर तो वही होगा जो एलसीएम है। इस तरीका से आप जब नंबर को लिख लेंगे, उसके बाद आपका काम होता है उसे अरेंज करना। अरेंज करना क्या देख करके, उसका न्यूमरेटर को देख करके अरेंज कीजिए। अगर छोटे से बड़ा कहा है तो सबसे छोटा नंबर, अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव में सबसे छोटा होगा, सो पहले लिखिएगा, फिर उसके बाद वाला जो होगा लिखिएगा। तो उसके आधार पर आप सजा लीजिए, और सजाने के बाद फिर से कंपेयर कीजिए कि ये नंबर मैंने अगर सबसे पहले लिखा तो ये नंबर आया कहाँ से, जो आया वो नंबर सबको भी लिख दीजिए। और इस तरीका से आपका जो है सारा जो है नंबर्स अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग में कहे तो सिर्फ इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस कीजिएगा, सबसे बड़ा वाला जो नंबर होगा न्यूमरेटर में पहले, उससे छोटा दूसरा, उसके छोटा दूसरा, ऐसे करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप सजा सकते हैं। इसी के साथ जो है आपका ये वाला टॉपिक आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और इसके आगे का नंबर सिस्टम पे जो टॉपिक है उसके लिए जो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, ताकि आपको आपके चैप्टर्स, आपके टॉपिक के ऊपर जो है लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहे। साथ ही साथ और भी दूसरे जो है सब्जेक्ट्स का भी वीडियो आप लोगों को तक पहुंचे, इसके लिए जो है बने रहिए चैनल के साथ। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक आज का ओवर होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।